नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जो प्रकाशित हुई है यहाँ पे हर अखबार में और जिसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश के जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके 27% आरक्षण को लेकर और नियुक्ति को लेकर किसी भी प्रकार का ना तो कोई स्टे है और ना ही रोक यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा लगाई गई है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर किसी भी प्रकार की कोई रोक यहाँ पे नहीं लगाई गई है तो सरकार क्यों नहीं 27% आरक्षण पे यहाँ पे भर्ती करती है। आपको बता दूं दोस्तों कि कमलनाथ जी की सरकार थी, उन सरकार के समय ही यहाँ पे निर्णय लिया गया था कि ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है वह 14 से बढ़ा करके यहाँ पे 27% किया जाएगा। तब से लेकर 27% आरक्षण को लेकर बहुत सारी याचिकाएं लगी है और इसी याचिकाओं के चलते जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जो कि यहाँ पे सरकार की ही बॉडी है, उसके द्वारा 87 और 13 के फार्मूले पे जितनी भी भर्तियां हैं वो की जा रही है। चाहे ईएसबी की भर्तियों की बात करें या एमपीपीएससी के जो पद निकलते हैं उनकी भर्तियों की बात करें, सभी भर्तियों में यहाँ पे 87 और 13% का फार्मूला लगाया जा रहा है और यहाँ पे 13% पदों को क्या किया जा रहा है, होल्ड कर दिया जा रहा है ओबीसी के। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है ये भी आपके गवर्नमेंट की ही बॉडी है। क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार के समय ज़रूर उस समय ये लगाया गया था, लेकिन अब उसके बाद सरकार जब चेंज हुई तो यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आ गई। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि सरकार के द्वारा ही जब लगाया गया है ये 27% आरक्षण, तो सरकार इसे पूरी तरह से भर्तियों में लागू क्यों नहीं कर रही है, जबकि हाईकोर्ट ने खुद ही कह दिया है कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे रोक या स्टे नहीं लगी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि या तो सरकार भर्ती नहीं करना चाहती 27% आरक्षण के हिसाब से, या फिर अखबार के द्वारा अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। सबसे पहली बात तो दोस्तों बता दूं कि ओबीसी आरक्षण के चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, ओबीसी आरक्षण 27% लागू होना चाहिए, इसके पक्ष में भी बहुत सारे केस लगे हैं। और नहीं लागू होना चाहिए इसको लेकर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके हितों के संरक्षण के लिए उन्होंने यहाँ पे कई सारे केस लगाया है। हालांकि ये सभी केस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकी एकजाई सुनवाई भी की जा रही है, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट का अंतिम फैसला बिल्कुल नहीं आया है। आपको बता दूं दोस्तों कि किसी प्रकार का जब कोई स्टेटमेंट आता है तो यहाँ पे उसको बढ़ा चढ़ा करके या दूसरे तरीके से पेश किया जाता है अखबार के माध्यम से, जिससे कि हमें बिल्कुल ये लगता है कि किसी प्रकार का कोई यहाँ पे जब विरोध है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई रोड़ा है ही नहीं, तो सरकार के द्वारा क्यों लागू नहीं किया जाता। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आरक्षण को लेकर के यहाँ पे फाइनल फैसला बिल्कुल नहीं आया है। अगर पेपर की ही बात करें तो पेपर में स्वयं लिखा हुआ है कि आगामी जो सुनवाई होगी आपकी वो 9 दिसंबर को होने वाली है। और यहाँ पे बहुत सारे केस लगे हैं दोस्तों, सैकड़ों केस लगे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से यहाँ पे रोड़ा हट चुका है। खैर जो भी हो दोस्तों, लेकिन सरकार को ये बिल्कुल समझना होगा कि यहाँ पे जिस प्रकार से पदों को होल्ड किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कैसी मानसिक और शारीरिक जो प्रताड़ना होती है अभ्यर्थियों की, जिससे वो गुजरते हैं, उनकी मनोदशा बहुत बुरी होती है दोस्तों। क्योंकि लंबे समय से तैयारी करने के बाद अगर आप होल्ड कर दिए जाते हैं तो वो बहुत दुखदाई समय होता है अभ्यर्थियों का। इसलिए सरकार को चाहिए कि अगर किसी प्रकार का वास्तव में कोई होल्ड नहीं है तो ज़रूर उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और आगामी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो भी सुगम तरीके से हो सके। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भर्तियां आगामी समय में होना है, तो ऐसी स्थिति में ओबीसी के जो फार्मूला 87 और 13 है इसका निराकरण जरूर होना चाहिए। 13% पदों को होल्ड करना, और ये कब तक होल्ड रहेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपको तो पता ही है दोस्तों कि यहाँ पे हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे आने में कितना समय लगता है, बहुत लंबी यहाँ पे साल गुजर जाते हैं तब भी फैसला नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में जो होल्ड वाले कैंडिडेट है उनका भविष्य भी सुरक्षित होना चाहिए, जरूर यहाँ पे उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों तमाम प्रकार की जो अपडेट है उसके लिए आपको चैनल से बने रहना है। आगे भी इसी प्रकार की जो अपडेट हो सकती है मैं आपके बीच लाने का जरूर प्रयास करूंगा, वीडियो बनाते रहूंगा समय समय पर। आगे जो भी अपडेट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।